एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीवन इज़ फाइन। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और सो गाइज़, आज के कल के व्लॉग में मैंने बताया था कि आज मैं मार्केट जाने वाली थी अपने थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए, बट आज नहीं जा पा रही हूँ बिकॉज़ डैडी ने बोला था कि मुझे भी कुछ काम है तो साथ में ही चलेंगे। वैसे तो मैं बस में ही जाने वाली थी, बट उन्होंने बोला था कि उन्हें भी कुछ काम है तो साथ में ही चलेंगे फिर, जब काम है ही दोनों को। बट आज डैडी, जैसे ही मैं सुबह उठी ना, डैडी ने कोई और काम स्टार्ट कर दिया है। और काम क्या है कि गेहूँ जो है ना, वो धोकर वो बाहर सुखाने के लिए डाल रखी है, और वो उसका पैरा देखभाली करनी पड़ती है बिकॉज़ क्या होता है कि बंदर आ जाते हैं। और अभी भी रखी हुई है बाहर तो बंदर आ ही गए हैं, तो वो देखभाल रखनी पड़ती है उनकी। और मम्मी से तो भागते नहीं है या मुझसे भी नहीं भागते हैं, तो मम्मी अकेले ही होते हैं तो फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो इस करके हम आज तो नहीं जा पा रहे हैं शायद से, बाकी देखते हैं। मैंने स्टार्ट कर दिया अभी व्लॉग। ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने कर लिया है और अभी नहाना बाकी है। मैंने सोचा था आज मैं लेट हो, लेट तो क्या, मैंने आज पहले ब्रेकफास्ट कर लिया एंड देन फिर नहाऊंगी, क्योंकि मैं देख रही थी कि पानी जो है ना टंकी में हल्का सा गर्म हो जाए नॉर्मल, ताकि मैं ऐसे ही नहा लूँ, गर्म करना ना पड़े मुझे पानी। तो बस उसी का ही वेट कर रही हूँ, थोड़ी देर में अभी नहाने जाऊँगी। और फिर आज जो भी होता है वो मैं बताती जाऊँगी व्लॉग में, बने रहना। तो अभी मैं नहाने जा रही थी, मैंने सोचा कि आज ना मुल्तानी मिट्टी ही लगाते हैं। और काफ़ी टाइम हो गया था, मुल्तानी मिट्टी मेरे पास पड़ी हुई है, लेकिन वो पत्थर टाइप की होती है ना, वो वाली है। तो अभी मुझे ना आलस इस चीज़ का आता है कि अगर ये पाउडर फॉर्म में होती ना तो जल्दी से लगा लिया, वो हो जाता है। बट ये पत्थर की तरह है तो ये तोड़नी पड़ती है। सो आज मैं सोच रही हूँ कि आज पूरे बॉडी पे अपनी में मुल्तानी मिट्टी लगाती हूँ, और फेस पे भी लगाऊंगी नहाते टाइम ही थोड़ी देर के लिए। देखो गाइज, ये वाली है, बहुत सारी है, और ये इसके अंदर अलग है। ये देखो, ये काफ़ी ज़्यादा है। और ये थोड़ी सी मैंने तोड़ के भी रखी थी, बट ये फिर भी वैसी ही है। तो अभी मैं पहले इसको तोड़ लेती हूँ, फिर लगाती हूँ। तो ज़्यादा देर तो नहीं रखूँगी, जस्ट ऐसे ही बॉडी पे लगाऊंगी, हल्की हल्की स्क्रब करूँगी एंड फिर वॉश कर दूँगी। ज़्यादा देर नहीं रखूँगी इसको, अपने बॉडी पे वरना टाइम लग जाएगा। यहाँ पे मैंने ले ली थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी, और ये साथ में है मेरे पास चंदन का पाउडर है। मैं ये भी लेके जा रही हूँ, जो सैंडलवुड होता है, ये भी लेके जा रही हूँ, और ये मिक्स करके लगा लूँगी। गाइज़, अभी हम बाहर बैठे हैं क्योंकि मैंने बताया था ना आप लोगों को कि हमने गेहूँ डाल रखी है बाहर सूखने के लिए। और तो वो देखना पड़ रहा है बंदर बंदर ना आ जाएं, क्योंकि इस टाइम पर उनको पता चल जाता है कि कुछ भी खाने की चीज़ जली हुई है तो वो पक्का आते ही आते हैं। तो हम लोग बाहर बैठ गए हैं, और ऊपर से ये हुआ कि अभी डैडी जा चुके हैं कहीं, चले गए हैं कहीं पर मार्केट, और मैं और मम्मी बैठे हुए हैं बाहर इसकी निगरानी करने के लिए। बट बंदरों को हमारा कोई डर नहीं है। मार्केट भी नहीं गए हैं डैडी, वैसे तो कुछ काम से अभी पास में ही गए हैं, आ जाएंगे थोड़ी देर में। बट उतनी देर में अगर बंदर आ गए ना तो फिर तो हमसे तो वो डरने से रहे। चाहे उनको कुछ भी करते रहो ना, कुछ भी दिखाते रहो, बट वो हमसे तो डरते ही नहीं हैं। आजकल जो नए नए बंदर आए हैं ना, छोटे छोटे से बच्चे, वो तो बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। और हम आज क्या हुआ है कि जो हमारे साइड में घर हैं, चाची, उन्होंने भी डाली है, हमने भी, और नीचे अंकल ने, उन्होंने भी, तीनों ने भिगो धोकर अभी गेहूँ सूखने डाली है। गाइज़, ये देखो, ये रही हमारी गेहूँ। और हम लोग तो आपको पता ही है कि नहीं लगाते हैं, तो ये हमने ख़रीदी थी लास्ट ईयर, तो थोड़ी सी ही बची है अभी, इतनी ही। तो हमने सोचा कि सारी धोकर एक बार सूखने डाल देते हैं, फिर बाद में ना इसको पिसवाने में दिक्कत नहीं आती है। बाकी अभी थोड़े दिनों बाद ना अभी फिर से जाएंगे और नई गेहूँ लेकर आएंगे। हम लाते हैं नानी के गांव से, जहाँ पे मेरी नानी रहते हैं ना, वहीं पर ही कुछ लोग हैं वो बेचते हैं, तो बस वहीं से लेकर आ जाते हैं हम।
लोगों ने आजकल नई गेहूँ तो काटी ही हुई है, बाकी सबकी तो अपनी गेहूँ है, हमने ख़रीदी हुई थी लास्ट ईयर। तो अभी कुछ टाइम बाद हम लोग जाएंगे नानी के घर एंड फिर वहाँ से ख़रीद के लाएंगे किसी से वहाँ पर ही कोई हैं वो बेचते हैं, तो उनसे ही लेकर आएंगे हम। और फिर उसको स्टोर करके रखेंगे, फिर ये पूरे साल तक चल जाती है। साल में भी आप देखो लास्ट ईयर ख़रीदी थी ये, तो अभी भी इतनी बच चुकी है, तो हो जाता है काफ़ी हमें। और अभी बस बैठ के यहाँ पे पहराई कर रहे हैं देखवाली, बस बंदर ना आ जाए अब। गाइज़ अभी मैं हूँ अपने किचन में एंड आज फिर से मैं अभी बनाने वाली हूँ रूह अफ़ज़ा, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और बाहर बैठ रहे हैं तो बहुत गर्मी लग रही है। सोचा कि चलो रूह अफ़ज़ा ही बना लेते हैं और उसमें ऐड करूँगी मैं एक लेमन ऑल्सो। थोड़ा सा टेस्ट उसका चेंज हो जाता है और रिफ़्रेशिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो लेट्स मेक रूह अफ़ज़ा नाउ। तो यहाँ पर हमारा रूह अफ़ज़ा बन के तैयार है और आज इसका कलर थोड़ा सा अलग लग रहा है बिकॉज़ इसमें एडेड है लेमन, नींबू ऐड किया है तो थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। अभी इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में एंड थोड़ी देर बाद पियेंगे जब ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा ठंडा पीने में ज़्यादा मज़ा आता है। गाइज़ यहाँ पर फिर मैं आ गई थी बाहर और जैसे कि आप लोगों को पता है हमने अपनी गेहूँ डाल रखी थी, तो इसको ना थोड़ा थोड़ा सा ऐसे हाथ लगा कर ना सारी गेहूँ चेंज करनी पड़ती है, इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी बिखर जाए। क्योंकि अगर ऐसे होता है अगर कोई भी नीचे की जो गेहूँ है वो गीली रह जाए तो ऐसे करके ना ये सूख जाती है। तो सारी गेहूँ तो वैसे हमारी सूख ही गई थी। उसके बाद फिर हमने निकाला था यहाँ पर खरबूजा, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी थी ना, और डैडी लेकर आए थे ये खरबूजा कुछ दिन पहले और ये इतना ज़्यादा अच्छा हो गया था ना। पहले एक लेकर आए थे ना, वो इतना भी ज़्यादा खास नहीं था, लेकिन ये वाला खा के ना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था, एकदम मीठा था। तो यहाँ पर वही मैं काट रही हूँ और उसके बाद फिर खाएँगे हम। तो यहाँ पर मैं टेस्ट करने लग पड़ी थी जैसे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था और इतना मीठा और इतना ज़्यादा जूसी था ना, मज़ा ही आ गया था खा के। गाइज़ अभी शाम का टाइम हो गया है और बाहर ना इतनी अच्छी हवा चल रही है। दिन के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी आज तो, लेकिन इस टाइम पर ना अचानक से ही इतनी ज़्यादा हवा स्टार्ट हो गई है। अभी तो फिर भी सनसेट हो रहा है सामने, तो थोड़ी सी धूप निकल आई है। थोड़ी देर पहले तो ना बिल्कुल सन नहीं था और इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और विंडो से भी आ रही है और लाइट भी जा चुकी है, काफ़ी देर होगी लाइट को भी गए हुए। तो अंदर तो फिर भी गर्मी लग रही है थोड़ी बहुत, लेकिन विंडो से ना थोड़ी थोड़ी हवा आ रही है। तो अभी मैं बाहर लेके चलती हूँ और अभी सामने तो धूप आ रही है, लेकिन हवा भी जब चल रही है ना तो बहुत सही ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो अभी बाहर लेके चलती हूँ मैं। तो अभी मैं आ चुकी हूँ बाहर और देखो मतलब ऐसे आपको फ्लैग से पता चल रहा होगा, झंडे से, कि कैसे उड़ रहा है, हवा चल रही है और सनसेट हो रही है। इस टाइम पर थोड़ी तो धूप निकली हुई है सामने, लेकिन ठंडी ठंडी हवा चल रही है, काफ़ी मज़ेदार है। और गाइज़ अभी मुझे ना डिनर भी प्रिपेयर करना है, क्योंकि मम्मी गए हुए हैं वहीं पर जहाँ पर अनहैपनिंग जो हो रखी है। आपको एक दो ब्लॉग में, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मेरे पिछले ब्लॉग में देख लेना, मैंने बताया हुआ है कि क्या हुआ था। वहाँ पर गए हुए हैं डैडी भी, वहीं पे गए हुए हैं। तो डिनर की बारी मेरी है बनाने की, बट लाइट नहीं है और जब तक लाइट नहीं आएगी तो मैं डिनर नहीं बना सकती हूँ, बिकॉज़ चिमनी चलेगी, वरना क्या धुआँ धुआँ हो जाता है पूरे घर में। तो चिमनी चलेगी और वैसे भी अंधेरे में क्या ही बनाऊँ मैं। तो अभी बस वेट ही कर रही हूँ कि कब जाके लाइट आती है तो मैं बनाती हूँ डिनर। गाइज़ फाइनली लाइट आ चुकी है एंड अभी मैं किचन में भी हूँ और अभी प्रिपेयर करते हैं जल्दी जल्दी से डिनर, बिकॉज़ लाइट का कोई भरोसा नहीं है कि कब चली जाए। जल्दी जल्दी बनाते हैं। बाकी चॉपिंग वगैरह तो सब कुछ हो रखी है, बस मुझे बनाना ही है। तो लेट्स गो। आज है मटर, आलू और टमाटर, ये वाली सब्ज़ी बनने वाली है। गाइज़ अभी जो मेरा आपने पौधा देखा ना, जो मैंने अपने रूम में रखा हुआ है, उसमें ना पानी मैं ऐसे देती हूँ 1-2 दिन के बाद, 2-3 दिन का, 2 दिन का गैप दे देती हूँ और तब डालती हूँ। लेकिन आज ना मुझे लग रहा है कि 3 दिन हो गए हैं मैंने पानी नहीं डाला है।
सो मैंने सोचा कि चलो पानी डाल देते हैं। यहाँ पे मैं लेकर आ गई हूँ ग्लास में पानी, और अभी डालते हैं। इसका ना गिरने का डर लगता है। सो यहाँ पे मैंने पानी भी डाल दिया इसमें, एंड अभी ये चल जाएगा 2-3 दिन। और इसके ना न्यू न्यू पेटल्स भी आ गए हैं, ये देखो, ये न्यू न्यू आए हैं अभी, ग्रीन ग्रीन से जो दिख रहे हैं ना, और कुछ कुछ येलो हैं। सो इनको जो है मैं बाद में थोड़े टाइम बाद इनकी कटिंग कर दूँगी। जैसे ही न्यू पेटल्स आ जाते हैं ना, न्यू वाले लीव्स आ जाएंगे ये, तब मैं जो पुराने वाले हैं वो कट कर दूँगी। सो बस यही काम था अभी करने का। और मैंने सब्ज़ी भी बना दी, आप लोगों ने देखा, बन के भी रेडी हो चुकी है। और और आजकल ना वेदर का कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। दिन में इतनी गर्मी हो रही है, और सुबह होते ही मतलब सुबह सुबह जो वेदर हो जा रहा है ना, इतना ठंडा ठंडा हो रहा है। रात में, मतलब रात में ना ब्लैंकेट लेना पड़ता है, तभी मेरा ब्लैंकेट नहीं उठ रहे हैं। और क्योंकि अगर ब्लैंकेट नहीं लेंगे तो बहुत ठंड लगती है, फिर रात में ठंड लग जाएगी। और सुबह के टाइम पर भी जब उठो ना, बहुत ठंडा ठंडा मौसम होता है, बहुत सही होता है उस टाइम पर। तो काफ़ी अच्छा आजकल, पता नहीं मतलब दिन में तो काफ़ी, अगर जैसे धूप आ रही है दिन में बहुत गर्मी हो जा रही है, दिन में तो बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। और शाम के टाइम पर, इस टाइम पर भी अच्छा है काफ़ी। सो ये वाला व्लॉग फिर मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है देन प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और कल का देखते हैं कि क्या मैं जा पाऊँगी मार्केट या नहीं। मुझे ख़रीदना है सामान बहुत सारा, मोस्टली खाने का ही है, बट देखते हैं जो भी बनता है। सो अभी कल के व्लॉग में बने रहिए, देखते हैं मैं जा पाती हूँ या नहीं।